Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. Okay, in this video I am start class 9th chapter 1 सब्जेक्ट मैथ. ओके, इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? हम नंबर सिस्टम को समझेंगे कि आखिर नंबर होता क्या है. ठीक है, वैसे बेसिकली नंबर क्या होता है? जो भी हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 60 50 70, ये सब क्या है? नंबर है जो हम बोल सकते हैं. ठीक है, जितने भी नंबर आ रहे हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं. जो भी नंबर सुनते वही क्या है? हमारा नंबर सिस्टम है. ठीक है, इस चैप्टर में हम नंबर को पढ़ेंगे किसमें? एक सिस्टमेटिक तरीके से. ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम सबसे पहले हम क्या समझेंगे? बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम का बेसिक क्या है. तो नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ने से पहले हम क्या जानेंगे? हम रियल नंबर, कि रियल नंबर क्या होता है. इफ यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल नंबर, इट मीन्स 50% नंबर सिस्टम यू आर अंडरस्टैंड. ओके, तो हमको क्या पढ़ना है आज? रियल नंबर पढ़ना है. ठीक है, तो पहले हम रियल नंबर को क्या कहते हैं? वैसे में भी रियल मीन्स क्या होता है? वास्तव में, और नंबर मीन्स तो नंबर, कि जो वास्तव में जो नंबर क्या है? प्रेजेंट है अर्थ पे, मतलब जो भी जितने भी नंबर है दुनिया में, जितने भी नंबर्स हैं वही क्या है? हमारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या. ठीक है, अब इस रियल नंबर को हम क्या किए हैं? 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं, डिवाइड किए हैं. पहला क्या है? रेशनल नंबर. क्या है? रेशनल नंबर. और दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर. ठीक है, रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला क्या है? रेशनल नंबर, दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है, फिर रेशनल नंबर पे आएंगे. क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर का जो भी पार्ट्स है वो क्या है? बहुत बड़ा है, और जो भी इरेशनल हो अभी आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए वो बहुत छोटा है. इसीलिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे? इरेशनल नंबर. ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो भी कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के नीचे आ जाता है, मतलब अंडर रूट में आ जाता है. कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में आ जा रहा है वो क्या है? आपका इरेशनल नंबर है. ठीक है, अगर मैं पूछूं क्या अंडर रूट 7 क्या है? रेशनल है कि इरेशनल है? तो आप कमेंट करके बताइएगा. ठीक है, तो क्या है ये? इरेशनल नंबर है. ठीक है, क्या है ये? इरेशनल नंबर है. ठीक है, और अगर मैं यही पूछूं कि अंडर रूट 3 क्या है, तो क्या है ये? इरेशनल नंबर. ठीक है, अब तो मुझे नहीं लगता कि इरेशनल में कोई डाउट होगा. ठीक है, तो इरेशनल हमारा कंप्लीट होता है. अब हम किस पे आते हैं? रेशनल नंबर पे आते हैं. ठीक है, तो रेशनल नंबर पे आते हैं. तो जैसे हम रियल नंबर को 2 कैटेगरी में क्या किए हैं? डिवाइड किए हैं, वैसे ही रेशनल नंबर भी क्या होता है? 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है. पहला क्या है हमारा? इंटीजर. दूसरा क्या है हमारा? नॉन इंटीजर. अब पहले तो हमको समझ लेना है कि रेशनल नंबर क्या है. रेशनल नंबर आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए होंगे, क्लास 6 में आपको पढ़ाया गया होगा कि दोज नंबर इन द फॉर्म ऑफ a upon b and a and b belongs to नेचुरल नंबर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर. अभी मैं आपको डिफिनेशन लिखवाऊंगी. सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि ये कितने कैटेगरी में डिवाइड है. ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है, इंटीजर है, और फिर क्या है? नॉन इंटीजर है. ठीक है, तो इंटीजर भी क्या है? सब टाइप में डिवाइड है. क्या है? नॉन इंटीजर क्या होता है? जो इंटीजर नहीं हो, नॉन इंटीजर है. ठीक है, देखिए इरेशनल नंबर जितने भी अंडर रूट में कोई भी नंबर आ जा रहा है तो क्या है? आपका इरेशनल नंबर है. ठीक है, अब हम किस पे आ रहे हैं? हम उसके बाद हम इंटीजर और नॉन इंटीजर. इंटीजर को भी हम पढ़ रहे हैं, पहले हम नॉन इंटीजर को समझ लेते हैं. जो भी इंटीजर नहीं वो क्या है? हमारा नॉन इंटीजर. ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है? इसको हम जेड से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं. आपके बुक में अगर कहीं भी क्वेश्चन में भी आपको पूरा इंटीजर लिख के नहीं देगा, अगर कहीं जेड लिख के ऐसे दे रहा है तो आपको क्या करना है? आपको समझ जाना है कि ये क्या है? हमारा इंटीजर लिखा हुआ है. ठीक है, इंटीजर भी 3 टाइप का होता है. पहला क्या होता है? पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव होता है, और तीसरा क्या होता है? 0 होता है. ठीक है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर क्या होता है? जो 0 से बड़ा है, जैसे 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक. ठीक है, और हमारा नेगेटिव नंबर क्या होता है? जैसे -1 -5 -6, ये सब क्या है हमारा? जैसे -5 हो गया, -9 हो गया, -10 हो गई, ये सब क्या है? हमारे नेगेटिव नंबर है. मतलब कि किसी भी नंबर के सामने अगर आप नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो ये क्या है? आपका नेगेटिव नंबर है. ठीक है, अब हमारा 0 तो आप जानते ही होंगे क्या है? ये बड़ा सा. ठीक है, ये हमारा क्या है? 0 है. ठीक है, अब हम इसमें अब ये तो हमारा क्या था? बेसिक नॉलेज था कि कैसे हम रियल नंबर सिस्टम को किस तरीके से हम
पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे, इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम क्या जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है, इंटीजर का डिफिनीशन, नॉन इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर। हाँ, पहले हम इस रेशनल नंबर पे जाने से पहले हम क्या जान लेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक कौन होता है? प्राकृतिक कौन होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, तो प्लीज क्या करें, कमेंट करके बताएं। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगी, लेकिन नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। कहाँ से? लेकिन ग्रेटर देन 0। ठीक है, वो हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या है? ऑल नेचुरल नंबर विद 0। उसी नेचुरल नंबर को अगर हम 0 के साथ लिख देते हैं तो क्या होता है? हमारा होल नंबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफिनीशन भी आपको लिखा गया है, जैसे कि ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 इनफिनाइट। ठीक है, अब हम किस पे आते हैं? दूसरे पे, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर विद 0। जितने भी नेचुरल नंबर है, अगर उनको 0 के साथ हम क्या कर दे, मिक्स करके लिख दे, तो हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 इनफिनाइट। ठीक है, ये तो हमारे हो गए बेसिक। अब हम अब इसके आगे जाएंगे। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको नेचुरल नंबर बता दिया है और होल नंबर भी बता दिया, उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा ये आता है इंटीजर। क्या आता है हमारा? कि इंटीजर क्या होता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारा इंटीजर क्या होता है। इंटीजर को हम क्या कैसे लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं? हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इसकी डिफिनीशन होगी ऑल पॉजिटिव नेगेटिव विथ 0 इज नोन एज इंटीजर। उसे हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे हम? इंटीजर कहेंगे। ठीक है, उसे हम इंटीजर कहते हैं जितने पॉजिटिव नेगेटिव विद 0। हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर विद 0 इज कॉल्ड क्या होता है? हमारा इंटीजर नंबर होता है। हम इंटीजर को नंबर लाइन पे भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जैसे कि आप क्लास 8 में पढ़ के आए होंगे, हम नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ऐसे करते थे। ठीक है, हम ये हमारा 0 हो गया। 0 के लेफ्ट साइड क्या होता था? क्या होता था? कमेंट बॉक्स में क्या होता था? नेगेटिव नंबर होता था। ठीक है, और 0 के राइट साइड में क्या होता था? 1 पॉजिटिव नंबर। ठीक है, क्या होता था? पॉजिटिव नंबर, जैसे कि हमारा ये है। ठीक है, इनफाइनाइट। हम इससे आगे बढ़ सकते हैं और इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? इंटीजर हो गया। ठीक है, अब इंटीजर, अब पॉजिटिव नंबर क्या होता है? ये हमारे क्या हो गए? यही हमारे पॉजिटिव नंबर हो गए। क्या हो गए? हमारे पॉजिटिव नंबर। और इसको हम दूसरे फॉर्म में क्या जानते हैं? नेचुरल नंबर। क्या जानते हैं हम? नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हम जानते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये 0 के लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव नंबर। क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव नंबर। और ये जो बीच में बच गया, इसे हम क्या कहेंगे? 0। और 0 को हम देखिए, क्लास 9 आपका एक स्टैंडर्ड क्लास हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, आपको बेसिकली 0 करके नहीं कहेगा, वहाँ पे क्या कहेगा? इस 0 को ऐसे कहेगा कि नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, इसी 0 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि वो लिख के बताएगा कि नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। ठीक है, इस 0 को ही उसके लिखने का ढंग देख रहे हैं कि नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर आपको क्या करना है? लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? ना नेगेटिव नंबर लिखना है ना पॉजिटिव नंबर लिखना है। तो आपको तब समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है? 0 की बात कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इंटीजर हो गया। अब सबसे पहले तो हम इंटीजर हमको पता चल गया, होल नंबर पता चल गया और नेचुरल नंबर पता चला। और जैसे ऑड नंबर तो पता होगा कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, और प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका फैक्टर क्या हो?
वन हो और इटसेल्फ नंबर, वो क्या होता है हमारा प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर क्या, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है मोर देन 2 फैक्टर, वो हमारे क्या होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि मैं आपको डिफिनीशन भी दे देती हूँ। ये हमारा इंटीजर हो गया, फिर हमारा ऑड हो गया, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है, नॉट डिविजिबल बाई 2, व्हाट नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। ये तो हमको क्लास 3rd से पढ़ाया जाता है, ठीक है। नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अब हमारा यहीं पे हम बात कर ले किसका, इवन नंबर का। जैसे एग्जाम्पल में तो आपको पता ही होगा, एग्जाम्पल हो गया हमारा क्या हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे इनफिनाइट तक हो सकता है, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाता है इवन नंबर, क्या होता है इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, जो डिविजिबल बाई 2, वो डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आपका एग्जांपल में अगर मैं बता दूं 2 हो गया, 4 हो गया, 12 हो गया, 2 2 4 हो गया, ये सब क्या है हमारे 2 से डिविजिबल नंबर है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे इवन नंबर कहेंगे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं प्राइम नंबर, कहाँ जाते हैं हम प्राइम नंबर, ठीक है। ये सब बेसिक आपको आना चाहिए बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको बोल देगा कि ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम इस चैप्टर में ही नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर को ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको ये सारी चीज पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या हो गया, डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, ठीक है। वो नंबर होते हैं जो कि 1 से डिवाइड हो या खुद से या इटसेल्फ पे डिविजिबल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 86, ठीक है। ये सब हमारे क्या हो गए प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। अब ये जो भी हमारा बेसिक हो वो हमारा खत्म होता है। अब हम कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, ठीक है। क्योंकि ये नॉलेज आपको रहना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, तो इसके आगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए थी, तो ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब आप लोग एक्सरसाइज 1.1 ओपन करें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, फाइंड एवरी क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। आफ्टर डेसिमल